Hello everyone, once again welcome you all. So in today's video we are going to discuss about suppression. So let's start. Suppression is the disappearance of the existing symptom in lieu of some other new suffering which involve the more vital organ of the बॉडी मीन्स सप्रेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ या फिर एग्जिस्टिंग सिम्टम है वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं एंड उसके बदले एक नई डिज़ीज़ जो है पेशेंट के अंदर डेवलप होती है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही मेन डिफरेंस देखने को मिलता है पेलिएशन एंड सप्रेशन के बीच में। पेलिएशन के अंदर जो डिज़ीज़ है वो एज इट इज़ रहती है एंड इन सप्रेशन जो डिज़ीज़ है वो डिसअपियर हो जाती है एंड उसके बदले एक नई डिज़ीज़ डेवलप होती है। एग्जाम्पल ऑफ सप्रेशन First is rheumatic pain in the extremities disappear but the distress in the cardiac region start। कि पहले पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा था रूमेटिक पेन से, अब आफ्टर मेडिकेशंस जो रूमेटिक पेन है वो तो डिसअपियर हो गया है बट एक जो है कार्डियक कंप्लेन अराइज हो गई है। सेकंड, स्किन इरप्शन डिसअपियर बट अस्थमा डेवलप्स लेटर। दिस कंडीशन जो है वो हमें बहुत सारे एलोपैथी ट्रीटमेंट में देखने को मिलती है जिसके अंदर हम किसी ऑइंटमेंट या फिर किसी मेडिकेशंस के थ्रू स्किन जो इरेप्शंस होते हैं उनको तो डिसअपियर कर देते हैं बट आफ्टर सम टाइम जो पेशेंट के अंदर अस्थमा जो है डेवलप हो जाता है एंड इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ अस्थमा हमें पास्ट हिस्ट्री में स्किन इरप्शंस जो हुए वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Types of suppression. First is natural suppression and second is artificial suppression. We will discuss about natural suppression. Natural suppression denotes the sudden inhibition of the normal functioning of the vital force by the influence of सम नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर। सिंपली अगर हम बात करें तो नेचुरल सप्रेशन मीन्स सप्रेशन ऑफ द डिजीज़ बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल सप्रेशन बाय फ्राइट, फियर, excessive joy, grief from loss of family member, business worries, extreme fatigue or weakness, and disappointed ambitions. Artificial suppression. Suppression caused by some artificial means, and artificial suppression may occur in the following ways. First is suppression caused by prolonged allopathic treatment. Second, suppression of skin manifestation by some external manifestations. Third is suppression of natural secretion of body by medicines. Fourth, suppression by removing organs by surgical means. Fifth, suppression of the miasmatic state. Now we will discuss in detail about artificial suppression ways. So first is suppression by prolonged allopathic internal medications. एज अ होम्योपैथी फिजिशियन हमें बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट की जो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर है वो हमारे सामने नहीं आ पाती है ड्यू टू द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक ड्रग। मीन्स अगर हम सिंपली बोले तो एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से जो उसकी रियल एक्सप्रेशंस होते हैं या नेचुरल एक्सप्रेशन होते हैं डिज़ीज़ के वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं and thus an entirely different group of symptoms of deeper significance have developed erupting the natural development of the original disease की after that long term allopathic medications कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो एक्चुअल सिम्टम से भी ज़्यादा डीपर थे and that symptom mainly interrupt the natural process of recovery of that disease. Second is suppression of skin manifestations by external application.
दिस इज़ द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सप्रेशन जो हमें नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि जो भी स्किन डिजीज़ होती है जैसे स्किन इरप्शंस हुए वो एक्सटर्नल ऑइंटमेंट से सप्रेस कर दिए जाते हैं। एंड इस केस के अंदर क्या होता है, जो क्रॉनिक मियाज्म पेशेंट में प्रेजेंट था वो कहीं ना कहीं अपने आप को शो कर रहा था, बट आफ्टर दैट एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स जो क्रॉनिक मियाज्म है वो सप्रेस हो गया है और वो कहीं न कहीं जो है वो हाइड हो गया है, बट वो पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है। एंड इट विल स्टिल बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन सम डीपर एंड मोर वाइटल पार्ट नियर द सेंटर ऑफ वाइटलिटी, कि आफ्टर सम टाइम या कभी ना कभी वो जो क्रॉनिक मियाज्म है वो एक बहुत बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट होकर अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करेगा। थर्ड इज सप्रेशन ऑफ डिफरेंट मियाज़मेटिक स्टेट, कि जो मियाज़्म होते हैं जब वो अपने आप को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट में तो उनको सप्रेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोरा, सोरा इज़ मेनली रिलेटेड टू स्किन, तो कोई भी स्किन इरप्शंस हुए या ईचिंग हुई वो सप्रेस कर दी जाती है आर्टिफिशियल मीन से, दैट इज़ बाय एक्सटर्नल ऑइंटमेंट। एंड नेक्स्ट इज दैट साइकोसिस मियाज्म, जिसके अंदर हमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ या आउटग्रोथ बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। एंड एलोपैथी फिजिशियंस जो होते हैं वो इनको रिमूव कर देते हैं बाय बर्निंग और बाय कटिंग, बट इन दिस केस क्या हुआ, जो मियाज्म था वो अपने आप को शो नहीं कर पाया और वो कहीं ना कहीं जो है सप्रेस हो गया है। एंड दैट विल, जो एक ना एक दिन जो मियाज्म है अपने आप को रिप्रेजेंट ज़रूर करेगा एक बहुत ही सीवियर कंडीशन में। फोर्थ इज सप्रेशन ऑफ नेचुरल सिक्रेशन ऑफ द बॉडी बाय मेडिसिन्स और अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव फॉर द सप्रेशन ऑफ कफ, suppression of diarrhea by opium, indiscriminate use of aspirin as a painkiller. फिफ्थ इज सप्रेशन ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स बाय सर्जिकल रिमूवल, कि हमें बहुत देखने को मिलता है कि अगर मान लो किडनी खराब है तो डॉक्टर्स एक किडनी रिमूव कर देते हैं, दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स जो हैं वो टीथ रिमूव कर देते हैं। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जो वाइटल फोर्स थी पेशेंट के अंदर की वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती थी थ्रू दैट ऑर्गन, बट जब डॉक्टर ने वो ऑर्गन्स रिमूव कर दिए तो वाइटल फोर्स जो है वो थ्रू दैट ऑर्गन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है एंड दैट वाइटल फोर्स विल बी सप्रेस्ड। That's all about suppression. Thanks for watching my video and stay tuned for the next video.